हेलो दोस्तों, आप सभी का कलाम रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है? वैसे हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। बहु यानी बहुत सारे, यानी जिसके पद बहुत सारे होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं सिंपल भाषा में। और बहुपद की घात के बारे में भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पढ़ लेते हैं कि यदि कोई बहुपद यानी पी एक्स का कोई बहुपद इस तरीके से दे रखा हो कि उसकी घात एक्स प्लस में 4, कोई बहुपद हो है इस तरीके से, यानी किसी भी कोई भी एक्स का बहुपद जिसकी उच्चतम यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, सबसे अधिक हो। सबसे अधिक पावर यहां क्या है? एक्स की पावर कितनी है? यहां एक, तो यह क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद हो जाएगा, यानी लीनियर। यो क्या हो जाएगा? इसकी सबसे अधिक घात कितनी आएगी? एक्स की। यहाँ एक्स की घात कितनी? 2। यहाँ एक्स की घात 1 हैगी, यहाँ कोई नहीं एक्स की घात यानी 0 है यहाँ। तो यो क्या होगा? यो होगा द्विघातीय यानी बाइनोमियल। और इसमें एक्स की घात सबसे अधिक कितनी आएगी? 3। तो यो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। यो द्विघातीय होगा और यह क्या होगा? त्रिघातीय। ठीक, इस बारे में लग गया होगा पता। अगर x की घात 1 दे रखी हो तो उसे क्या बोल लेंगे? सबसे अधिक घात, तो उसे रेखिक। अगर 2 दे रखी है तो द्विघातीय, और 3 दे रखी है तो त्रिघातीय। इंग्लिश में लीनियर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब हम इसके शून्यांकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कोई भी अगर बहुपद दे रखा हमें इस तरीके से, इस तरीके से कोई भी बहुपद दे दिया और हमें कह दिया कि भाई इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पूरी का पूरा बहुपद है या पूरी समीकरण है, या किस अंक पर शून्य हो जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये बीच के होते हैं यानी x का गुणांक होता है उसको तो जोड़ के, और जो ये बचते हैं और ये, इन दोनों की गुणा करने पे, यानी जोड़ने पे क्या आवे? 5x आवे, और गुणा करने पे कितना आवे? 6x² आवे। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी पड़े, या फिर इसे ही हम तोड़ के लिख देवे। 5x को हम क्या लिख सके? 2x और प्लस में 3x। अगर 2x की और 3x की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 की गुणा 3 में करी 6, और x की गुणा x में हुई तो कितना होगा? x²। ठीक, तो इस तरीके से हम इनके शून्यांक ज्ञात कर सके। इसमें भी x है और यहां भी x है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस में 2, और इसके अंदर से क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा? x प्लस में 2, यहां भी। ठीक, यहां भी x प्लस 2 कॉमन है, यहां भी x प्लस 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे? x प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर? x प्लस में 3। यानी या तो इसके बराबर 0 रख के चले गए, या तो x प्लस में 2 बराबर 0 है, या फिर क्या है? x प्लस में 3 बराबर 0 है। तो x बराबर में 2 माइनस के, और x बराबर में माइनस के 3, ये 2 क्या आ गया? इसके शून्यांक आ गए। ठीक, अब हम इसका क्या देख लेते हैं? ज्यामितीय निरूपण। यानी अगर कोई भी अगर वक्र इस तरीके से दे रखा हमें, वो x अक्ष को कितनी बार विभाजित करेगा यानी कितनी बार काटेगा, तो उसे ही हम उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। अगर x की घात 2 है तो यो कोई भी वक्र होगा तो इसे x अक्ष को कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा।
ठीक। अगर x की घात 1 है और उसको शून्यांक 1 हैगा तो उसको इस तरीके से भी काट सके, वो किसी तरीके से भी काट सके। अगर उसके शून्यांक कितने हैं, 3 है, तो इस तरीके से काटेगा 1 2 3। ठीक, तो ये होगा इसका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बहुपद, कोई भी बहुपद है उसके शून्यांक में और गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे कि कोई बहुपद दे दिया हमें, ये इस तरीके से हमें कोई बहुपद दे दिया, तो हमें इसके गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, यानी 1 की गुणा 12 में वही 12, और x का गुणांक कितना है, 7। तो इनके शून्यांकों में क्या संबंध है, इसके गुणांक और शून्यांकों में क्या संबंध है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला है। अगर इनका योग यानी इनके शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांक क्या हो, अल्फा और बीटा हो, यानी शून्यांकों का योग। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन में ए। माइनस का बी क्या है, यानी यह समीकरण इस तरीके से होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। ठीक, अगर हम इससे कंपैरिजन करें, ए बराबर कितना आया, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर, बी बराबर कितना आया, 7, और सी बराबर कितना है, 12। ठीक, तो शून्यांकों का योग कितना होगा, माइनस के बी अपॉन में ए, माइनस में बी अपॉन में ए, 7 माइनस के 7 अपॉन में 1 बराबर कितना होगा, माइनस के 7। ठीक, और अगर शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना हो हमें, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या होगा, c अपॉन में a। c क्या है, 12, 12 बटे में 1 कितना आया, 12। अगर हमें इन संबंधों के सिद्ध करने के लिए भी कह देवे तो फिर क्या करेंगे हम, तो इस सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 को हमने क्या करा, हल करा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में गुणा करने पे कितना आया, 12, 12 एकम 12, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। तो 3 और 4, 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर में क्या रख लिया हमने, 0 के रख लिया। ठीक, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस में 4 आगा, और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन, तो इसमें से x प्लस में 4 आगा, बराबर में क्या आगा, 0। x प्लस में 4 और x प्लस में 3 बराबर क्या आगा, 0। या तो ये इसके बराबर 0 के बराबर है, या फिर यह 0 के बराबर, तो x बराबर में माइनस के 4 और x बराबर में कितना, माइनस के 3। ठीक, यानी क्या है निकल के, ये अल्फा और बीटा, दो शून्यांक निकल के आगे। ठीक, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये यूनानी शब्द है, एक गामा भी है इनके साथ में। तो इस अगर हम इन्हें यहाँ पे इन्हें जोड़ के देखें, अल्फा का और बीटा का, यानी इनका योग करके देखें, अल्फा प्लस में बीटा, यानी शून्यांकों का योग करके देखें, माइनस के 4 और माइनस के 3 प्लस में माइनस के 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 7 हो गए। ठीक, अगर गुणनफल करके देखें अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, माइनस के 4 गुणा में माइनस के 3, माइनस और माइनस प्लस, 4 तिया 12। तो जब भी कितना आ रहा, ये माइनस के 7 आ रहा, जोड़ने पर, और माइनस वो गुणनफल कितना आ रहा, 12 आ रहा। तो इस तरीके से हम जो
शून्यांकों का और उनके गुणांकों का के बीच में संबंध है वो ये है, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखें। पूरी एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ ही यही है, पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम से उसका वो निकालना देख लेते हैं। एक एग्जांपल लिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्रम से 5 और 3 है, यानी दो शून्यांक दे दिए। क्या दे दिया? अल्फा दे दिया हमें 5 और बीटा दे दिया कितना? 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है x² माइनस के अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर ये दिए हुए हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? अल्फा का x² ऐसा कैसे ही रखा, माइनस के अल्फा की जगह क्या रखा? 5 प्लस में 3 इंटू में x प्लस में अल्फा की जगह 5 गुणा में 3। x² माइनस के 5 और 3 कितना आएगा? 8x और प्लस में 5 दिया 15। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से इसे सिद्ध करना हो तो इसे इस तरीके से भी सिद्ध कर सके, वापस ये भी ला सके, अल्फा शून्यांक भी ला सके हम इसके। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, जो बचा हुआ एक टॉपिक है। थैंक यू।